सो हेलो जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी एकदम से ठीक है। तो बस आज मैंने जाना था मैरिज में, तो यहाँ पे ना मैंने मेकअप वगैरह डन कर लिया। ड्रेस का भी कंफर्म नहीं है क्योंकि शुभम आएंगे फिर वो बताएंगे कौन सी ड्रेस डाली, क्योंकि हर बार यही होता है, मतलब डिसाइड वही करते हैं कि क्या डालना है। मैं अपने आप डाल लेती हूँ, फिर उनको अच्छा नहीं लगता, ये नहीं डालना ये नहीं डालना, तो मैंने सोचा चलो मेकअप करके रख लेती हूँ और जो है ड्रेस उनके आने के बाद ही डालेंगे। और यहाँ पे बस ये मेकअप का सामान मेरा पूरा बिखेर दिया था गुड्डू ने। तो यहाँ पे बस शुभम आ गए थे और हमारा डिसाइड हुआ कि ब्लैक ड्रेस ही मैं डालूँगी। तो यहाँ पे बस मैं अपनी ड्रेस निकाल रही हूँ डालने के लिए। और यहाँ पे शुभम लेके आए हैं गुड्डू के लिए न्यू, मतलब ये जूती टाइप सैंडल है। मतलब इसके पास बहुत सारे हैं, मतलब अभी रिसेंटली 2-3 लेके आई है, बट फिर भी न्यू लेने ही लेने हैं। कल जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था ना आपको, ये सैंडल ढूंढ रही थी बट वो थोड़े छोटे थे, तो फिर अब हम बड़े लेके आए हैं। और ये है गुड्डू की चोली वाली ड्रेस जो मैंने मतलब कल वाले व्लॉग में दिखाई नहीं थी, थोड़ी सी दिखाई थी। मतलब आज जो हम ये इसकी ड्रेस डाल रहे हैं, मतलब शुभम इसको रेडी कर रहे हैं। और ये है मेरी ड्रेस, मतलब मैंने भी डाल ली, बस ईयरिंग वगैरह डालने रह गए हैं। गुड्डू शुभम पहले गुड्डू को रेडी करेंगे फिर खुद होएंगे, क्योंकि मुझे तो खुद ही टाइम लग जाता रेडी होने में। और शिवम ने तो बस कपड़े डालने हैं, मतलब हेयर वेयर सेट करवा के आए हैं बाहर से, बस कपड़े डालेंगे। तो शुभम ना गुड्डू को देख के बस हंस रहे थे कि इसको पहली बार हमने ऐसी ड्रेस डलवाई है चोली वाली, तो बड़े खुश हो रहे थे इसको देख के कि कितनी प्यारी लग रही है, क्यूट लग रही है। और ये ईयरिंग मैंने जो लास्ट व्लॉग में दिखाए थे वो मैंने ईयरिंग इसके साथ मैच कर लिए। मैच तो हो नहीं रहे थे बट कर लिए, ठीक है ना, अभी इतना कौन देखता है। तो यहाँ पे मैं शुभम को बोल रही थी कि गुड्डू का ना हेयर स्टाइल थोड़ा बनवा आती हूँ, मतलब साथ में भाभी है वो हेयर स्टाइल बना देंगे गुड्डू का। तो यहाँ पे बस मैं वही बात कर रही थी और मुझे भी देख के बड़ी बार बार मैं गुड्डू को ही देख रही थी, मुझे देख के ना बड़ी क्यूट लगी थी। मैंने बोला चल इधर आ कि तेरी एक रील बनाती हूँ, मतलब अभी मैंने हेयर स्टाइल अभी इसका करवाना, नीचे जाऊँगी तो करवाऊँगी। और बस अभी क्या है, हम लोग रेडी हो गए हैं। शुभम ने भी अपनी ड्रेस डाल ली है, शुभम का ब्लेज़र नीचे ही रखा हुआ है। और यहाँ पे शुभम गुड्डू को थोड़ा सा मेकअप कर रहे हैं, मतलब इसके पाउडर वगैरह थोड़ा सा लगा रहे हैं, चिपचिप हो रहा था इसका फेस, वॉश करके आए थे, फिर थोड़ा सा इसका जो है लोशन और वो लगा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ भाभी के पास, मतलब साथ वाले घर में। तो भाभी ना पार्लर का काम करते हैं, मतलब पार्लर जाते हैं, तो इनको स्टाइल वगैरह अच्छे खासे बनाने आते हैं। और मेरे से गुड्डू चोटी ऐसी बनवाती भी नहीं है, मतलब मेरे से तो बहुत ज़्यादा हिलती विलती है। और ये कपड़े भी मेरे से नहीं डलवाती, शुभम से डलवाती, मतलब मुझे तो ये कहेगी मम्मा आप तो रहने ही दो, पापा ही डालेंगे। तो हेयर स्टाइल फिर मैंने सोचा चलो भाभी से बनवा लेती हूँ। भाभी कहते हैं इनके ना इसके चोटी अच्छी लगी, मतलब जो है चोली वाली ड्रेस है तो चोटी अच्छी लगेगी। तो फिर उन्होंने चोटी बना दी इन, मतलब गुड्डू की। और मतलब बिल्कुल भी ऐसे हिल विल नहीं रही थी, आराम से बैठी थी, चोटी बना रही थी। और अगर मैं तो इसने बनवानी ही नहीं थी मुझसे। तो मैं बता दूं हम लोग जा रहे हैं शादी में, शादी है शुभम के दोस्त की, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और मतलब वहाँ अभी हमें काजल दियोर को भी पिक करना है, दीक्षा को भी पिक करना है। तो बस हम घर से निकल लिए और जैसे घर से निकले, मतलब गांधी कॉलोनी के राउंड पहुँचे, तो वहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ निकल रही थी, मतलब जो लड़के वालों की है शायद उनकी गाड़ियाँ आएंगी। शुभम बोम मेरे को बोल रहे थे कि अभी जैसे बारात जो है अभी जा रही है जस्ट, तो हमने यहाँ पे ना दीक्षा को ले लिया था। अब हम जा रहे हैं काजल दी के घर पे, मतलब काजल दी को भी लेंगे। और यहाँ पे जीजू और दीदी आ गए हैं। और जीजू को देख के तीशु पता है ऐसे बोली मम्मा फुफ्फू फुफ्फू, ऐसे नहीं बोली कि मम्मा बुआ और फुफ्फू भी आ रहे हैं, मतलब बुआ नहीं, सिर्फ फुफ्फू का ही नाम लेना, मतलब इतना ज़्यादा इसको लगाव है फुफ्फू से। और यहाँ पे जीजू और शुभम आगे बैठ गए और हम तीनों पीछे बैठ गए। और बस अब हम बस पहुँचने वाले हैं, मतलब जैसे राउंड जैसे टर्न लिया हमने पैलेस के पास जाके टर्न लिया ना, तो वहाँ पे भी बिल्कुल बारात जैसे पहुँच ही चुकी थी, जैसे ढोल वोल बज रहे थे, जैसे नाच वाच रहे थे। और यहाँ पे बस एंटर अभी अब हम होएंगे, गाड़ी शुभम पागल गाने गए हैं और हम यहाँ पे उतर गए हैं। यहाँ पे हमें मतलब भैया लवली भैया और अनु भाभी ने भी ज्वाइन कर लिया था। तो यहाँ पे मैं बस इनकी वीडियोस वगैरह ले रही हूँ। और ये तीशु, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हो गए थे हमारे साथ, मतलब मज़े करने के लिए। तो अब बस हम एंट्री लेंगे और मैं आपको भी लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ, आप स्किप मत करना, बड़ा मज़ा आएगा और इसी तरह वीडियो में बने रहना। तो बस जैसे हम एंट्री ले रहे थे, तो यहाँ पे ना जैसे जोकर टाइप बने हुए आते हैं,
एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने बुला रखे थे। और दिलीशा तो इनको देख के डर गई और मेरे वाली तो बिल्कुल भी नहीं डरी, मतलब हेलो हेलो कर रही थी उनसे। मतलब ये तीशु तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि ड्रेस मैंने पता नहीं क्या डाली है, हीरोइन अपने आप को समझ रही थी कि आज मैं तो हीरोइन लग रही हूँ। तो बस अब हम एंट्री हुई। एंट्री तो बड़ी मतलब प्यारी थी, मतलब डेकोरेशन बहुत ही अच्छा कर रखा था, अंदर भी बड़ा ही प्यारा डेकोरेशन था। तो मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पे। बस जैसे हमने एंट्री ली तो एंट्री में ना मतलब इनका ये था कि फ़ोटोज़ क्लिक करा के ही एंटर मतलब होना है जैसे। तो पहले मतलब जीजू और दी और ने फ़ोटोज़ वगैरह करवाई, भैया और लवली भैया और थे, अनु भाभी और थे यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह करी। तो यहाँ पे मुझे दिखी मेरी फेवरेट फ्रेंड नैन्सी, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। मतलब मैं इनको कैप्चर करने लगी थी और बस अभी इन लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह कराई और अब मैं और शुभम भी जा रहे हैं। हमने बोला चलो हम भी थोड़ा मटक वटक लेते हैं, फ़ोटोज़ करा लेते हैं। और अभी पता है आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, मतलब ना हमने फ़ोटोज़ वगैरह करवा ली और फिर ना शुभम कहते हैं गुड्डू की भी करवा देते हैं। और अभी आप गुड्डू का ना जो है नोटिस करना इसका स्टाइल, मतलब खड़े होने का, और मतलब एकदम से मस्त लग रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे शुभम ने बोला कि बेटा ऐसे हैंड करके खड़े हो जाओ, तो वैसे ही प्रॉपर खड़े रही, मतलब हिली नहीं वहाँ से। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। अभी दोनों दिलीशा और त्रिशा दोनों ही आगे, इसका हैंड नोटिस कर रहे हो, ऐसे साइड में हैंड करके और खड़ी हो रही, और हिली नहीं रही है हैंड, वहीं पे ही अभी तक हिली नहीं रही बिल्कुल भी। तो मतलब इसको इतना शौक है ना फ़ोटोज़ का और मतलब वीडियोस का। और यहाँ पे ये देखो क्यूट सी नैन्सी, मतलब इन्होंने जो है शादी वाला लहंगा पहना हुआ था, मतलब शादी वाले दिन जो लहंगा पहना था इनका, और वही लहंगा सेम मतलब पहना। तो आज तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और यहाँ पे आकाश भैया की मतलब सिस्टर जो है छोटी वाली सिस्टर, वो भी दिखे हमें। मतलब आकाश भैया की पूरी फैमिली थी, मतलब इनके तो रिलेशन में ही मैरिज थी। और इधर भैया के दोस्त भी थे और लड़की वाले जो है इनके रिलेशन में थे। और ये देख रहे हो कितनी क्यूट लग रही है, मतलब मस्त लग रही थी दोनों ननंद भाभी, क्यूटी। तो बस मैंने इनको यहाँ पे कैप्चर किया। और देखो हेयर स्टाइल मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे हेयर स्टाइल बड़ा ही अच्छा लगा नैन्सी का, मतलब सुंदर सा कर रखा था। और बस अब हम जाएंगे अंदर। यहाँ पे हमें रजत भैया ने भी ज्वाइन कर लिया था और शुभम मेरे को बुला रहे कि चलो जल्दी अंदर चलते हैं, क्योंकि अभी तक हम एंट्री पे ही थे। तो डेकोरेशन देख रहे हो यार, डेकोरेशन बड़ी मस्त कर रखी थी अंदर। तो बस अब हम जाएंगे अंदर। और यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे। अभी गुड्डू को हमने फ्रेंच फ्राइज़ ले रही है कि भैया तुम बैठ जाओ, टिक जाओ आराम से, अपने फ्रेंच फ्राइज़ खाओ। हम लोग बैठ गए थे अभी। तो यहाँ पे चाची जी और ने भी मतलब ज्वाइन कर लिया था, चाची जी और रजत भैया और दीक्षा के पापा, मतलब छोटे चाचा जी, इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया था। तो हम बस अभी बैठे हुए थे। और अभी हम शुभम ना हमें कह गए थे कि शुभम तो चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमें बिठा गए चेयर्स पे। कहते हैं यहाँ पे मैं वेटर लगा देता हूँ, आपको यहीं पे खाना पीना मतलब मिल जाएगा, क्योंकि आपको तो पता है मैं कितनी बड़ी भूखड़ हूँ, मुझे तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और यहाँ पे हम लोग बैठ गए। हमने बोला चलो ठीक है, कुछ ना कुछ आएगा। बस एक बार वो ना वेटर फ्रेंच फ्राइज़ दे के चला गया, उसके बाद उसने दोबारा मुँह ही नहीं दिखाया। और फिर हम खड़े हो गए बेशर्मों की तरह खड़े हो गए, फिर हम गए खाने, क्योंकि यार भूख लगी थी। कब तक बैठते, हमने थोड़ी देर वेट किया, नहीं आया, फिर हम चले गए, मैं, काजल दी और दीक्षा। फिर हमने मतलब घूम के मतलब खाना वाना स्टार्ट किया। यहाँ पे डोसा वगैरह जो है अच्छा लग रहा था। और यहाँ पाव भाजी वगैरह हमने खाई, क्योंकि टाइम ना यार हम लोग ना पता 10 साढ़े 10 के राउंड तो वहीं पहुँच गए, मतलब 10:30 क्या 11:45 ही राउंड पहुँच जाएंगे। तो आपको पता भूख तो लगी जाती है, शाम का टाइम था तो भूख तो फुल लगी हुई थी। तो हमने सोचा चलो पहले ना पेट पूजा करते हैं फिर ही कुछ देखेंगे। तो हम बस गए पेट पूजा करने। यहाँ पे पिज़्ज़ा भी यार मिल रहा था, पिज़्ज़ा तो बड़ा यम्मी था। पहले सबसे पहले काजल दी ने ट्राई किया, मैंने बोला पहले ट्राई करो, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है शादी में ना पिज़्ज़ा अच्छा नहीं मिलता। तो काजल दी ने ट्राई किया, कहते बहुत अच्छा है। फिर मैं और दीक्षा लाइन में लगे, भैया ठीक है हम भी खाएंगे, हम क्यों पीछे रहे। तो अब एक साइड जो है चीज़ी सैंडविच मिल रहे थे और दूसरी साइड पिज़्ज़ा। तो हमने लाइन में खड़े होकर फाइनली मिल गया पिज़्ज़ा और हमने फिर खाया। और यहाँ पे तीशु और चाचा जी का जो है प्यार देखो कैसे झलक रहा है। तीशु तो अपने दादू को इतना मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती है दादू को, आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा भी होगा, ऐसे चिपकी हुई बैठी है। और ये देखो मटकी कितनी क्यूट लग रही है, दलीशा फ्रूट खा रही है वो और बैठी हुई है आराम से। और वहाँ पे जो है लवली भैया की बेटी भी बैठी हुई है साथ में। ये लोग खूब मस्ती कर रहे थे। हमने खावा पे आ गए थे और अब हम बस बैठ के स्वीट कॉर्न का मज़ा ले रहे थे कि चलो ठीक है भाई स्वीट कॉर्न खाते हैं, बैठते हैं आराम से।
और यहाँ पे मैं त्रिशा, दलीशा और शनाया सबको बोली थी कि डांस करो चलो। सॉन्ग तो चल रहे थे तो मैं इनको बोली थी कि भैया डांस करो चलो, मस्ती करते हैं थोड़ी थोड़ी। तो सब लोग बस डांस कर रहे थे। इतने में शनाया को खाने थे फ्रेंच फ्राइज़, फिर मैं उसको लेके गई फ्रेंच फ्राइज़ के लिए। तो हम लोग बस लेके आए फ्रेंच फ्राइज़ और फिर बैठ गए हम थोड़ी देर कि चलो बैठते हैं। इतने में जो है दूल्हे राजा जी की एंट्री हो चुकी थी। मतलब वो सॉन्ग चल रहा था भाभी वाला, लो चली मैं, ये शायद इनकी भाभी होंगी और ये दूल्हे राजा है। तो यहाँ पे बस यही सॉन्ग चल रहा था और एंट्री ले रहे थे। और फिर शुभम ने हमें ज्वाइन कर लिया फाइनली। वो अपने दोस्तों के पास जाके आ चुके थे, मतलब मेरे लिए थोड़ा टाइम उनको मिल गया होगा, फिर आ गए। और फिर क्या है बस फिर हमने जो है गोलगप्पे खाए पतिदेव के साथ। शुभम तो ऐसे रुखे ही खाते, मतलब बिना पानी के 1-2 खाए। मुझे तो मतलब खट्टा वाला पानी बड़ा टेस्टी लग रहा था, तो मैंने खट्टे वाले पानी के साथ 2 गोलगप्पे खाए। और फिर हम आगे निकले। तीशु देख रही थी शुभम की और कि मुझे भी देंगे, बट तीशु को देना नहीं है क्योंकि इसको कोल्ड हो रखा है काफ़ी और गला भी ख़राब है, तो इस वजह से इसको हमने गोलगप्पा वगैरह नहीं दिया। और यहाँ पे शुभम को चीला अच्छा लगता है तो उन्होंने चीला खाया, तो मुझे भी थोड़ा टेस्ट करवाया। ठीक था, मतलब एवरेज था, सही था। और बस यहाँ पे ढोल ना बड़ी तेज़ चल रहा था क्योंकि जो दूल्हे राजा की एंट्री हुई थी, तो यहाँ पे बस ढोल वगैरह चल रहा था फुल। और ये है दूल्हे राजा, मतलब बिल्कुल फ्रंट से तो आगे आपको पता चल जाएगा। तब मैं काफ़ी दूर थी उनसे तो थोड़ा ही कैप्चर मैं कर पाई। अभी आगे आपको क्लियर दिख जाएगी, मतलब जो है शादी वाले जोड़े की जो है वीडियोस दिख जाएगी आगे आपको। तो यहाँ पे डेकोरेशन देख रहे हो, मतलब इतनी प्यारी डेकोरेशन। जो मतलब ऊपर वाला एरिया है ना, उसकी भी बड़ी प्यारी डेकोरेशन कर रखी थी। ये द पर्ल जो है रिजॉर्ट है, वहाँ गए थे हम लोग। ये OHM के पास है, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे गई थी, कभी नहीं गई। और यहाँ पे बस दी और वीडियो बनाने की कर रहे थे तैयारी जीजू के साथ कि कैसे कैसे वीडियोस बनानी है, मतलब रील्स वगैरह। और यहाँ पे तीशु तो अपने पापा के साथ मस्ती करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे शुभम कहते हैं कि चलो मिंट लेने चलते हैं, तो हमने वो मिंट पिया लेमन वाला। और ये लोग अभी भी फ्रेंच फ्राइज़ खाने में जो है कंटिन्यू है। और यहाँ पे मैं आपको पूरी ड्रेस अपनी दिखा देती हूँ, मतलब पूरी ड्रेस जो मेरी कैसी लग रही थी। तो ये ड्रेस मैंने 2 या 3 बार ही पहनी है। मतलब शुभम तो मेरे को बोलते कि चोली वाली ड्रेस डाल लो, बट मेरे को यार बच्चों के साथ ना कंफर्टेबल नहीं रहता चोली वाली ड्रेस में, तो मैंने ये सूट ही डाल लिया। और हम लोग वॉशरूम गए थे इतने में पीछे, तो यार जो दुल्हन की एंट्री हो चुकी थी, मतलब मैं लेट हो गई थी। तो फिर बाद में मैंने मतलब कैप्चर किया। यहाँ पे जो है शूट वगैरह चल रहे थे, मतलब दूल्हा दुल्हन आ चुके थे, मतलब उनकी फ़ोटोशूट वगैरह जो है चल रही थी। हम लोग लेट हो गए काफ़ी। तो यहाँ पे ना मतलब बार बार जो है, मतलब हो सकता है फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही हो, मतलब दूल्हा दुल्हन बार बार वो जो है किस कर रहे थे, हग कर रहे थे, मतलब फ़ोटोज़ के चक्कर में। तो मैं हंस रही थी, मैंने बोला मतलब फ़ोटोज़ क्लियर नहीं आ रही, उसके चक्कर में कितनी बार इनको जो है किस करनी पड़ रही है, सब लोगों के सामने है। बड़ा मतलब हम लोग हंसी मजाक करते पीछे खड़े होके, बोला सही है, चल रहा है, सही चल रहा है। और यहाँ पे सारा जो क्राउड है वहाँ इकट्ठा हो गया था दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए। मतलब होता है ना कि एक झलक दिख जाए। देखो यहाँ पे भी अभी भी इनकी फ़ोटोज़ क्लियर नहीं आई थी, मतलब बार बार जो फ़ोटोज़ ही शूट जो करा रहे थे वो क्लियर नहीं आ रहा था, तो बार बार उनको जो है सेम करना पड़ रहा था, मतलब या तो हग करके या फिर फोरहेड पे किस करके सेम उनको दोबारा दोबारा करना पड़ रहा था। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ झलक दूल्हा दुल्हन की, अभी दिखेगी। ये है प्यारी सी दुल्हन और ये है दूल्हे राजा। तो ये जो है मतलब ऐसे रथ टाइप जैसे होता है, आगे लेके जाते हैं, तो ऐसे कुछ था। मतलब आगे इनको ऐसे ही लेके जाएंगे, मतलब स्टेज पे वरमाला के लिए। तो दोनों बड़े प्यारे लग रहे थे, जो क्यूट कपल की तरह लग रहे थे। और यहाँ पे बस अब ये लोग स्टेज पे जाएंगे और यहाँ पे इन लोगों का जो है डांस स्टार्ट हो गया, क्योंकि भैया दुल्हन आ गई है, भाभी आ गई है, तो यहाँ डांस तो बनता ही है। और त्रिशा तो अपने पापा साथ डांस कर करके पागल हो चुकी थी। इतना ज़्यादा डांस किया इसने, इतना ज़्यादा डांस किया। जैसे शुभम पैसे फेंक रहे थे, मतलब ऐसे, और वैसे वो भी बोली थी पापा मुझे भी पैसे दो। तो यहाँ पे शुभम ना बार बार जो है पैसे चेंज करवाने के लिए जा रहे थे, और मतलब उड़ाने के लिए। और यहाँ पे एक तरफ जो है दूल्हा दुल्हन का जो स्टेज पे पहुँच चुके थे, यहाँ पे भी इनका फ़ोटो शूट मतलब चालू हो गया था। तो यार मतलब कितना रहता है ना कि फ़ोटो शूट करना है, 1-2 घंटे में तो दुल्हन वैसे ही थक जाएगी बेचारी फ़ोटो शूट करते करते। कभी ऐसे पोज़ करो, कभी ऐसे पोज़ करो, तो मेरे को सोच सोच के हंसी आ रही थी। मैंने बोला यार बेचारी को वैसे ही थका देंगे ये लोग फ़ोटो शूट वाले। और यहाँ पे त्रिशु और उसके पापा देखो फुल मज़े कर रहे हैं। त्रिशु तो मेरे पास आई नहीं बिल्कुल भी
थोड़ी देर रुकी है मेरे पास, रोने लगी मम्मा पापा जाना है पापा जाना है, क्योंकि पता है पापा घुमाएंगे फिर आएंगे डांस कराएंगे। देख रहे हो एनर्जी, देख रहे हो डांस करने की एनर्जी, देख रहे हो वाह हाथ पैर कैसे कैसे चल रहे हैं दोनों के। दलीशा भी पहुंच गई, कहती मैं को पीछे रुको। फिर जिज्जू ने भी खूब बच्चों के ऊपर जैसे पैसे उड़ाए कि बच्चे नाच रहे हैं। होता है ना कि माँ बाप को प्राउड होता है कि बच्चे चलो बड़े हो रहे हैं डांस कर रहे हैं, तो वही वाला सीन था। तो बड़ा अच्छा लगा था, दोनों बहनों आपस में मतलब लगी पड़ी थी डांस करने के लिए। और ये देखो दोनों जीजा साला जो है, पता नहीं ये इसको क्या बोलते हैं, नान बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये पंप सा चला रहे थे। है मेरे को तो डर लगा था, मैंने कुछ हो ना जाए, बच्चे यार वो धुआं वो चल रहा था, मैंने बच्चों के ना चला जाए, मेरे को तो यही डर लग रहा था। मैं त्रिशु को आवाज़ लगाई थी भैया तू साइड ही हो जा, बट ये कहाँ सुनने के बाद डीजे चल रहा था, सब लोग नाच रहे थे, इसको तो मेरी आवाज़ भी नहीं जा रही थी। और ये देखो जैसे जीजू पैसे उछाल रहे थे ना, तो कहती मेरे हाथ में पकड़ा दो पैसे। और देखो शुभम तो पूरा मतलब शुभम तो इतनी फीलिंग ले रहे थे ना कि भैया आज की रात है नाच लो, कल तो पता नहीं क्या ही होना है। ये देखो पूरा मतलब वो ये दो घुट पिला दे साथ, ये वो सॉन्ग चल रहा था। और यहाँ पे मतलब अंकल जी मतलब पूरी ऐसे फुल एज के अंकल जी देखो कितनी एनर्जी के साथ नाच रहे हैं। मतलब दारू देख के ना मतलब सब जवान हो जाते हैं। भैया ठीक है करो इंजॉय करो, मेरे को देखो कितनी हंसी आती है, मतलब सही है। यहाँ पे मेरी बच्चियों को तो मतलब जो है डांस रुकने का नाम ही ले रहा था इनका, तो मतलब नाचे जा रही है। और शुभम तो स्टाइल भी सिखाते कि भैया ऐसे करो, हैंड ऊपर करो, यहाँ पे करो हैंड। तो दोनों जने फुल इंजॉय कर रही थी यहाँ पे, अच्छा लग रहा था यार। मेरी गुड्डू ने पहली बार चोली डाली ना, मेरे को ये डर लगा कहीं गिर ना जाए, क्योंकि चोली ना थोड़ी जो है पैरों से थोड़ी सी नीचे थी। और यहाँ पे शुभम जैसे ही मतलब मोशन बना डांस करने का, जैसे ही पैसे वैसे उछाले सॉन्ग ही बंद हो गया। मतलब उनका लग रहा था क्योंकि अभी वरमाला का टाइम हो रहा था, तो मतलब वरमाला डालने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे जो भी फैमिलीज़ मेम्बर थे वो सारे वहाँ स्टेज पे पहुँच गए थे। वरमाला की जो है रस्म होने वाली थी, तो मेरे से काफ़ी दूर थे, मैंने काफ़ी जूम करके भी लिया, बट प्रॉपर जो है क्लियर तो नहीं ले पाई। बस वरमाला वगैरह हो गई थी, फिर हम गए खाना खाने। मतलब भूख तो इतनी नहीं थी, बट ये होता है ना कि खाना तो चल खा ही लेते थोड़ा बहुत। पता है हमें कितना टाइम हो गया था, मतलब 2:30-3 अराउंड वहाँ हो गए थे। तो हमने बस यहाँ पे थोड़ा बहुत जितनी भूख थी हल्का फुल्का खाया खाना, और फिर हम वहाँ से निकल लिए। तो आज का जो व्लॉग है कर रही हूँ एंड गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप